बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के होने वाले ब्रेस्ट पेन के बारे में, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई, लेकिन आज हम उस पेन के बारे में बात करेंगे जो आपका पीरियड के बाद भी रहता है, हमेशा बना रहता है, या फिर 30 की एज के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको ये होता है। तो ये वाला जो पेन होता है 60% महिलाओं में होता है और उनको इसका कारण समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बताया है कि महिलाओं में ब्रेस्ट पेन होना एक कॉमन समस्या है, जो कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ना, सूजन आना या दर्द होना एक बहुत कॉमन होता है। और ये जो पेन होता है मोस्टली साइक्लिक पेन होता है। साइक्लिक पेन यानी कि महिलाओं के ब्रेस्ट में पेन जब होता है जब उनका पीरियड आने वाला होता है, यानी कि ये जो पेन होता है वो आपके पीरियड से जुड़ा होता है, क्योंकि पीरियड आने के 10 दिन पहले ही आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस का मतलब है जैसे कि जो सिम्टम आते हैं जिन्हें हम पीएमएस कहते हैं, और ये सारे सिम्टम होते हैं वो हमारा मंथली साइकिल होता है, उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से ये आता है। तो ये दर्द होता है क्यों है, क्योंकि जैसे ही हमारा मंथली साइकिल आता है या पीरियड आने वाला होता है, हॉर्मोन्स होता है उसमें बदलाव हो जाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए आपको ब्लोटिंग जैसी समस्या, पेट फूलने की समस्या या हैवी बॉडी लगना, ये या सिम्टम आपको आने लगते हैं, या दर्द होना लगता है बॉडी में, पैरों में, कमर में, ब्रेस्ट में। तो ये साइक्लिक पेन या पीएमएस के सिम्टम होते हैं जो पूरी तरीके से नॉर्मल होते हैं। तो ये जैसे ही आपका पीरियड शुरू होगा, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन से आपको इसमें रिलीफ मिल जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन 30 के बाद वाली महिलाओं में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनको जो ब्रेस्ट पेन है वो उनका पीरियड खत्म होने के बाद भी रहता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता और जस का तस बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका क्या कारण होता है, क्या ये नॉर्मल होता है या किसी गंभीर बीमारियों की वजह से हो सकता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पेन क्या होता है। साइक्लिक पेन यानी जो पीरियड से संबंधित होता है, नॉन साइक्लिक जो पीरियड्स के अलावा जो दर्द के कारण बनते हैं उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक पेन। और ब्रेस्ट में पेन होना और उसके लिए चेकअप करवाना महिलाओं को बड़ा अखरता है और जाती भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं को पता ही नहीं होता कि ये पेन जो है साइक्लिक है और वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसको वो इग्नोर भी करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये पेन अगर आपको पीरियड खत्म होने के साथ में खत्म नहीं हो रहा है तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनका ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। मोस्टली सबसे पहले कॉज यही होता है हार्मोन्स। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं तो आपको ये पेन रह सकता है। इम्बैलेंस होने पर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है अगर वो बढ़ जाता है तो आपका जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस, सूजन और निपल्स पर जलन जैसा लग सकता है। कभी कभी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है जो वाटरी हो सकता है, मिल्की हो सकता है, येलो हो सकता है, या तो उसमें ब्लड जैसा मिक्स सा भी हो सकता है, लेकिन ये ब्लड नहीं होता, फ्लूइडी होता है। तो इस तरीके के डिस्चार्ज आपको हो सकते हैं। अब ये अगर आपका हार्मोन गड़बड़ी की वजह से है तो इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी और पीरियड से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी, इसलिए इसके लिए चेकअप करवाना जरूरी होता है। चेकअप में आपका ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हार्मोन्स का लेवल देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है, कार्बोकोलिन या फिर प्रीमेसा ऑयल की टैबलेट्स दी जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाना, यानी गठान पड़ जाना। जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं या किसी चोट की वजह से कभी कभी ऐसा होता है ब्रेस्ट में गठान बन जाती है, और ये जो गठान है वो मांसपेशियों पर प्रेशर देती है, तो इसके कारण से आपको ये दर्द फील होता है। इस तरह की जो डिसीजेस होती हैं उनको ब्रेस्ट फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये जो है ऐसी कंडीशन होती है जिनमें आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा होता है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, जो कि आपकी ब्रेस्ट का हिस्सा जो होता है आपकी पसलियों के ऊपर होता है। तो अगर पसलियों में यानी कि हमारा जो रिब्स होती हैं, जो ढांचा बना होता है, उनमें इस तरह की सूजन आ रही होती है तो इसकी वजह से भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द है, या उसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट रीजन होता है जो मिल्क डक्ट होती है उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, जो कि अक्सर जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं महिलाएं उनके आपने सुने होंगे गठाने पड़ गई, निपल पक गया या इस तरह की कंडीशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है बहुत टाइम तक अगर हम मिल्क डक्ट में मिल्क फंसा रहते हैं तो वहां पर इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं और इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके कारण से ब्रेस्ट में रेडनेस भी आती है, दर्द भी होती है, सूजन भी होती है। और ये जो प्रॉब्लम है वो अक्सर जो ब्रेस्ट फीड कराती है उन महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में पेन होने का एक और कारण होता है कि आपको किसी कारण से कंधे में दर्द है और वो दर्द जो है फैल करके आपके ब्रेस्ट तक आ रहा है, तो भी आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा होते हैं जॉगर्स निपल की समस्या या जॉगर्स ब्रेस्ट की समस्या, जो कि ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे जॉगिंग वगैरह है या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आपको उछल कूद करनी पड़ रही है, जंपिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर आप सही सपोर्ट सिस्टम नहीं रखते हैं, ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सही कपड़े नहीं पहनते हैं या ब्रा नहीं पहनते हैं, तो इससे भी मसल्स में खिंचाव होता है और उसके कारण से वहां दर्द या सूजन हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब ये सारे कारण डिपेंड करते हैं आपकी एज पर, आपकी कंडीशन पर। जैसे प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट पेन होता है, उसका कारण ये होता है कि शुरुआती 3 महीने में जो होते हैं हमारे मिल्क डक्ट और फैट सेल जो डक्ट होती हैं वो फैल रही होती हैं या उनका साइज बढ़ रहा होता है, तो ये काफी हार्ड हो जाते हैं और काफी पेन होते हैं, क्योंकि इन्हें आगे चल के मिल्क प्रोड्यूस करना होता है बेबी के लिए, तो ये चेंजेस दिखाई देते हैं। तो कुछ कारण तो आपको नॉर्मली होते ही हैं और कुछ अंदरूनी कारण हो सकते हैं जिनके लिए आपको चेकअप की जरूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है पॉकेट डिसीज जैसी कोई समस्या हो सकती है या एक्जिमा जैसी समस्या हो सकती है, तो ये विजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके लिए ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर जैसे ही महिला को पता चलता है या उसको ऐसा फील होता है कि आपके ब्रेस्ट में दर्द है, तो टेंशन में आ जाती है कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम में दर्द नहीं होता है, वहां सिर्फ एक गठान होती है जो कि ऑरेंज की तरह होती है, हार्ड होती है और ये मूव नहीं करती है। कई बार महिलाएं आती हैं सेल्फ एग्जामिनेशन करके और वो बोलती हैं कि मुझे गठान फील हो रही है। तो आज की वीडियो में ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई गठान फील हो रही है और वो स्लाइड करती है यानी इधर से उधर मूव कर जाती है, अगर आप उसको टच करते हैं या हिलाते डुलाते हैं और वो हिल रही है, तो ये कैंसर की गठान नहीं है, ये नॉर्मल ब्रेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं होती, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो इतने सारे कारण होते हैं जिनके कारण से महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन होता है नॉन साइक्लिक। तो ये अक्सर देखा गया है कि जो 30 से लेके 45 साल की महिलाएं होती हैं उनमें ये दिक्कत ज्यादा होती है। कारण यही होता है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें ये पेन ज्यादा फील होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये अपने आप ही सही हो जाता है। कई बार तो ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या चोट लगी है या सूजन है किसी भी कारण से या कोई हार्मोनल चेंजेस है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर आप इनको क्योर नहीं करते तो आगे जाके ये दिक्कत दे सकती हैं। कई बार तो नॉर्मली रीजन में हमारे कपड़े ही होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइट पहन लेती है या बहुत ज्यादा लूज पहनती है, तो उसके कारण से भी ब्रेस्ट पेन हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है, तो इसको बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, लेकिन क्योर करना है, ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको आपकी बॉडी में कुछ भी चेंज है जो 7 दिन से ज्यादा चल रहा है वो दिखाई देता है, तो बिना देरी किए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये आज की जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इसके ट्रीटमेंट में तो मैंने बता ही दिया है कि कुछ टैबलेट होती है, आप सिखाई भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी आपको आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात है अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें। हार्मोन्स के बैलेंस रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा स्वीटनेस आपको नहीं लेने हैं, फैट नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट और पैक्ड फूड जो आप खाते हैं
वो नहीं खाने हैं। नमक की मात्रा कम करनी है, क्योंकि पीरियड के दौरान अगर आपको ब्रेस्ट पेन रहता है तो ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से सूजन ज़्यादा आती है। तो नमक का सेवन कम करना है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं जो आप कर सकते हैं घरेलू तौर पर, और अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।